हॉस्पिटल्स का है। दोस्तों, अगर आपको सुख की नींद चाहिए और आप चाहते हैं कि आपके हृदय में भी एक प्रेम की धारा, एक मानसिक सुकून की जो धारा बहती है, जब मैं सुबह उठूं बिल्कुल रिलैक्स होकर उठूं, ये कब पॉसिबल है? जब तक आप मन में इच्छाएं रख के बैठे रहोगे तब तक आपको ऐसी नींद कभी नहीं आएगी, ऐसा सुकून कभी नहीं आएगा, आप मुक्ति का अनुभव करोगे ही नहीं। दोस्तों, 11वां खाना जो आपकी इच्छाएं हैं उनका है, ये काम त्रिकोण में आता है। यहाँ से जातक की जो इच्छाएं हैं, जो कामना है, वो देखी जाती है। जब आप अपनी कामनाओं पे, अपनी इच्छाओं पे विजय प्राप्त कर लोगे, यानी कि उनको त्याग दोगे, तभी उसके आगे 12वां खाना आता है, मुक्ति का। ये 12वें का व्यय है, यानी अपनी आपकी मुक्ति का ये व्यय कर रहा है। 12वां खाना मुक्ति का है, निश्चिंतता का है, एक परम आनंद का है, और 11वां खाना बंधन का है। 11वां, जब इच्छाएं होंगी तो आपको बांधेगी। कोई भी इच्छा हो, धन की हो, संतान की हो, सोशल स्टेटस की हो, या किसी इंस्टीट्यूशन को खड़े करने की हो, कोई भी इच्छा हो सकती है, वो इच्छा आपको बांधेगी और आपने 12वें खाने का नुकसान कर दिया, यानी अपनी शांति का, अपनी मुक्ति का आपने व्यय कर दिया और आप बंधन में बंध गए। दोस्तों, जब तक आप 11वें खाने का कोई उपाय नहीं ढूंढेंगे, तब तक आपको मानसिक सुख 12वां खाना सैया सुख का है, परम आनंद का है। आप अच्छी नींद ले ही नहीं सकते, आपके हृदय में वो प्रेम का झरना बह ही नहीं सकता। वो अमृत जिसे बोलते हैं ऋषि, वो प्रेम का अमृत, वो सुकून का अमृत, वो कभी आपको प्राप्त होगा ही नहीं जब तक आप 11वें खाने से मुक्त नहीं होंगे, अपनी इच्छाओं से मुक्त नहीं होंगे। 11वां खाना दोस्तों बंधन है, ये आपको बांधे रखता है। जब इसकी दशा चलती है ना दोस्तों, 11वें खाने का मालिक अगर दूसरे भाव में, पंचम भाव में, पहले भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में अपने ही खाने में बैठा और उसकी महादशा चल रहा है, बहुत पैसा देता है दोस्तों, बहुत इच्छाएं बढ़ा देता है, सारी इच्छाएं फटाफट पूरी होने लग जाती हैं, माल टनाटन आने लग जाता है दोस्तों। और यही बंधन का कारण, जिसपे जितना माल, जितनी प्रॉपर्टी उतनी ही समस्या, जितने रिलेशन उतना ही बंधन। दोस्तों, मुक्त होना चाहते हो तो 11वें खाने को नियंत्रित कीजिए। राधे राधे।